Hello students, once again welcome back to the YouTube channel Computer World. This is the part 2 video of class 11th Computer Science with Python chapter Data Representation. इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे how we can convert other number systems to the decimal number system, how we can convert binary to octal and octal to binary number system, and also we will learn कैसे हम binary को hexadecimal और hexadecimal को binary में convert करते हैं. स्टूडेंट्स पार्ट 1 इस चैप्टर की पार्ट 1 वीडियो में हमने पढ़ा था कैसे हम डेसिमल नंबर सिस्टम को बाकी नंबर सिस्टम्स में कन्वर्ट करते हैं. अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं आई विल प्रोवाइड यू द लिंक ऑफ दैट वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आप वहाँ से जाके उसे चेक कर सकते हैं. स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को. द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज कन्वर्जन फ्रॉम अदर नंबर सिस्टम्स टू द डेसिमल नंबर सिस्टम. अदर नंबर सिस्टम्स में हमारे आएंगे स्टूडेंट्स बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. इन सभी नंबर सिस्टम्स को अगर हम डेसिमल में चेंज करना चाहें तो उसके लिए हमारे पास 4 स्टेप होते हैं. द वेरी फर्स्ट स्टेप इज राइट द पोजीशन नंबर फॉर ईच अल्फा न्यूमेरिक सिंबल इन द गिवन नंबर. जो हमें नंबर गिवन है उसमें जो भी अल्फ़ाबेट या नंबर है हमें उसकी पोजीशन लिखनी होगी. स्टेप नंबर 2, 3 और 4 को पढ़ने से पहले हम एक डायग्राम पे आते हैं और वी कैन से अ टेबल. हमारे पास यहाँ पे एक बाइनरी नंबर है 110.10. इट इज़ अ फ्रैक्शनल नंबर. तो सबसे पहले हमें इसकी पोजीशन लिखनी है जैसा कि हमने स्टेप नंबर 1 में पढ़ा. एंड लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कैसे हम पोजीशंस लिखते हैं. डेसिमल से पहले वाले नंबर्स जो होते हैं, डिजिट्स होते हैं, उनकी पोजीशन पॉजिटिव होती है और डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स की पोजीशन नेगेटिव होती है. डेसिमल से पहले जो डिजिट्स होते हैं दैट इज़ इंटीजर पार्ट जो होता है आपके नंबर का, उसकी पोजीशंस 0 से स्टार्ट होती हैं फ्रॉम द राइट मोस्ट डिजिट और वो फ्रॉम द लेफ्ट मोस्ट डिजिट राइट मोस्ट डिजिट और वो लेफ्ट की तरफ जाती हैं एक एक इंक्रीज करते हुए. एंड डेसिमल के बाद जो आपका फ्रैक्शनल पार्ट होता है उसकी जो फर्स्ट डिजिट होता है उसकी पोजीशन -1 से स्टार्ट होती है एंड मूविंग टुवर्ड्स द राइट साइड एक एक आपकी कम होती जाती है. -1 के बाद -2, -3 एंड सो ऑन. अब आते हैं हम अपने स्टेप नंबर 2 पे. Step number 2 says get the positional value for each symbol by raising its position number to the base value symbol in the given number. अब हमारे पास उस नंबर की पोजीशन आ गई हर डिजिट की. तो अब हमें निकालनी है पोजीशनल वैल्यू. वो हम कैसे निकालेंगे? जो भी नंबर सिस्टम को हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है उसका कोई बेस होगा. जैसे बाइनरी को डेसिमल में कर रहे हैं तो बेस 2 है, ऑक्टल को डेसिमल में कर रहे हैं तो बेस 8 है और हेक्साडेसिमल को डेसिमल में करेंगे तो बेस 16 होगा. तो आपने वो नंबर लेना है और उसकी पावर क्या लेनी है जो आपने अभी पोजीशंस ली. यहाँ पे देखिए आपने पोजीशंस ली थी 210 -1 -2. दिस इज माय बाइनरी नंबर. मान लीजिए इफ आई वांट टू कन्वर्ट दिस बाइनरी नंबर इनटू द डेसिमल नंबर, सो यहाँ पे मैं इसकी पोजीशन वैल्यू कैसे निकालूंगी? हियर n विल बी रिप्लेस्ड बाय 2 क्योंकि बाइनरी से डेसिमल चेंज हो रहा है तो n सब n के प्लेस पे यहाँ पे 2 आ जाएगा एंड इसकी पावर इनकी पोजीशन हो जाएगी 2 raised to the power 2, 2 raised to the power 1, 2 raised to the power 0, 2 raised to the power -1 एंड 2 raised to the power -2. तो ये आपका स्टेप नंबर 2 है. आते हैं स्टेप नंबर 3 पे. मल्टीप्लाई ईच डिजिट विद द रिस्पेक्टिव पोजिशनल वैल्यू टू गेट अ डेसिमल वैल्यू. अब जो आपके पास नंबर है उसके जितने भी डिजिट हैं हर एक डिजिट को आप उसकी पोजिशनल वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे. तो यहाँ पे देखिए जो भी मेरे पास डिजिट है दैट इज 1, देन 0, देन 1 एंड देन 0. इसको मुझे इसकी पोजीशन वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है. n रेज़ टू द पावर 2, n रेज़ टू द पावर 1 एंड सो ऑन. और जब आपकी मल्टीप्लिकेशन का आंसर आ जाएगा, जो भी आपका हर डिजिट का आंसर आएगा आप उन सबको आपस में क्या करेंगे? ऐड कर देंगे. दैट इज योर स्टेप नंबर 4. Add all these decimal places to get the equivalent decimal number. So ये 4 steps की हेल्प से स्टूडेंट्स आप किसी भी नंबर सिस्टम दैट इज बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो आते हैं अब हम इनको समझने पे. वन बाय वन हम इनको हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे. यहाँ पे स्टूडेंट्स मेरे पास एक नंबर है 1101 एंड वी ऑल नो दिस इज अ बाइनरी नंबर क्योंकि इसमें 2 बिट्स का यूज हुआ है 1101. सबसे पहला काम क्या है? विल राइट डाउन द पोजीशंस 0, 1, 2 एंड 3. आफ्टर दैट
जो उसकी पोजीशन वैल्यू है उससे हमने हर डिजिट को मल्टीप्लाई करना है। अब बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर रही हूँ, तो बाइनरी इज बेसिस 2, 2 रेज़ टू द पावर 3, 2 रेज़ टू द पावर 2, 2 रेज़ टू द पावर 1 एंड 2 रेज़ टू द पावर 0। अब इसको हमने नंबर से मल्टीप्लाई करना है, 1 1 0 एंड 1, जो कि मेरा ये नंबर है। ये करने के बाद स्टूडेंट्स जो इनका प्रोडक्ट आएगा, वी विल गेट दैट प्रोडक्ट। यहाँ पे मेरे पास आया 1 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 3 इज 8, देन वी हैव 1 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 2 इज 4 एंड 0 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 1 इज 0, बिकॉज 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आता है, एंड 1 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 0 इज 1। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसका आंसर हमेशा 1 होता है, आपको ये चीज़ पता ही होगी स्टूडेंट्स। तो यहाँ से देखिए जो भी मेरे पास हर डिजिट का प्रोडक्ट करने पे रिजल्ट आया, दैट आई गॉट द आंसर एज 8 4 0 एंड 1। अगर मैं इन चारों डिजिट्स को आपस में ऐड करूँ, व्हाट आंसर आई विल गेट? यस, आई विल गेट द आंसर एज 13। So converting the number 1101, which is a binary number, into the decimal gives me the answer as 13 with the base 10. So this is how आप binary number को decimal में convert कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बाइनरी को डेसिमल में हमने करना सीखा, इसी में अगर फ्रैक्शनल नंबर हमें दिया हो तो उसे हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। प्रोसीजर इज अगेन द सेम, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये रहेगा कि डेसिमल के बाद जो आपका फ्रैक्शनल पार्ट है उसकी पार्ट्स आपकी नेगेटिव हो जाएंगी और राइट साइड मूव करती हुई पार्ट्स एक एक आपकी कम होती जाएगी। सो यहाँ तक का पार्ट आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यहाँ तक हमारा आंसर आया था 12। इसके बाद 0 इंटू 2 रेज़ टू द पावर -1, हेयर 2 रेज़ टू द पावर -2, 2 रेज़ टू द पावर -3, और इसको 1 और 1 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। देखिए स्टूडेंट, 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 ही आएगा। अब यहाँ पे है 1 इंटू 2 रेज़ टू द पावर -2, सो 1 इंटू 2 रेज़ टू द पावर -2, 2 रेज़ टू द पावर -2 का मतलब है 1/4। 2 रेज़ टू द पावर 2 इज 4 और नेगेटिव में पावर है तो इट विल बी रिवर्स्ड, सो 1/4। सो 1/4 के जब आप करेंगे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, आपका आंसर आएगा 0.25। इसी तरह से 2 रेज़ टू द पावर -3 कितना हुआ? 1/8, और 1/8 की जब आप डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.125। यहाँ पे हमने सॉल्व करके आंसर्स लिखे हुए हैं। तो दिस मच इंटीजर पार्ट हैज द आंसर 12 एंड 0.25 प्लस 0.125 गिव्स अस द आंसर एज 0.375। ठीक है, तो ये मेरे इंटीजर पार्ट का आंसर है, ये मेरे फ्रैक्शनल पार्ट का आंसर है। जब आप आंसर लिखेंगे तो दोनों को इस तरह से ज्वाइन करके लिखेंगे। सो फाइनल आंसर विल बी 13.375 विद द बेस 10। सो इस तरह से स्टूडेंट्स आप किसी भी बाइनरी फ्रैक्शनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। बात करते हैं स्टूडेंट्स ऑक्टल टू डेसिमल की। ऑक्टल as the name suggests and as we have learned, it comprises 7 digits, 8 digits 0 to 7, and इसको हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो हमें वही 4 स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले ये हमारा डिजिट है, सबसे पहले हम लिखेंगे इसकी पोजीशंस 0 1 2। द नंबर इज 246। व्हाट टाइप ऑफ नंबर इट इज? इट इज एन ऑक्टल नंबर। ठीक है, 0 1 2 इज द पोजीशन। ऑक्टल को डेसिमल में कर रहे हैं तो बेस ऑफ ऑक्टल इज 8, सो 8 रेज़ टू द पावर 0, 8 रेज़ टू द पावर 1 एंड 8 रेज़ टू द पावर 2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे डिजिट से, दैट इज 6 4 एंड 2। सॉल्व कर लीजिए। 8 रेज़ टू द पावर 0 इज 1, 1 इंटू 6 इज 6, 8 रेज़ टू द पावर 1 इज 1, 8 इंटू 4 इज 8, 8 इंटू 4 इज 32, 8 raised to the power 2 is 64 and 64 into 2 is 128. 128 plus 32 plus 6 कितना आंसर आया हमारा स्टूडेंट्स? 166, which is a decimal number. तो 246 एक ऑक्टल नंबर है जिसको हमने कन्वर्ट किया डेसिमल में और हमारे पास आंसर आया 166। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स फ्रैक्शनल नंबर की। ऑक्टल टू डेसिमल ही है, यहाँ पे हमने नंबर सेम लिया है, दैट इज 246, और डेसिमल के बाद हमने 2 डिजिट्स इसमें ऐड कर दिए, दैट इज 0.35। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें स्टूडेंट्स, यहाँ तक देखिए जो आपने कन्वर्जन की दैट विल बी सेम। पोजीशंस गिवन, यहाँ पे पोजीशन हो जाएगी -1 एंड हियर वी हैव -2।
So we have octal to decimal, so base is 8, 8 raised to the power minus 1, 8 raised to the power minus 2. Here the digit is 5 and here the digit is 3. 3 into 8 raised to the power minus 1. So 3 into 8 raised to the power minus 1 का मतलब है स्टूडेंट्स 1/8 इन द फ्रैक्शन फॉर्म. ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया स्टूडेंट्स 3/8. जब आप 3 को 8 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इसकी क्या होगी 0.375. इसी तरह से 5 इंटू 8 रेज टू द पावर माइनस 2, इट मीन्स 5 इंटू 1/64 बिकॉज 8 रेज टू द पावर 2 इज 64 और नेगेटिव पावर है तो 64 आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा. तो जब आप 5/64 को सॉल्व करेंगे इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगी 0.078125. तो इतना पार्ट ऑलरेडी हम ऐड कर चुके हैं स्टूडेंट्स, जिसका आंसर हमारा आया था 166. यहाँ से आप अगर 0.375 और 0.078125 को ऐड करें तो आपका आंसर आएगा 0.453125 और आंसर हमें ज्वाइन करके लिखना है. तो हमने लिखा 166.453125. So this way we can convert fractional octal number into the decimal number. I hope this is clear students. Okay, अब बात करते हैं हेक्साडेसिमल टू डेसिमल की. स्टूडेंट्स हेक्साडेसिमल टू डेसिमल की जब हम बात करते हैं तो हेक्साडेसिमल नंबर हैज अ बेस 16. ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे जो नंबर है दैट इज 3C6 एंड द बेस इज 16 एंड आई नीड टू कन्वर्ट इट इनटू द डेसिमल नंबर. तो यहाँ से हम चलते हैं अगेन द सेम स्टेप्स हियर. अगेन वी हैव टू राइट डाउन द पोजीशन फर्स्ट. तो 0 1 2. अब हेक्साडेसिमल को डेसिमल में चेंज कर रहे हैं तो माय बेस वैल्यू विल बी 16. 16 रेज टू द पावर 0, 16 रेज टू द पावर 1 एंड 16 रेज टू द पावर 2 पोजीशन वैल्यू हो गई. इनको मल्टीप्लाई करेंगे डिजिट से. हेयर वी हैव 6, हेयर वी हैव C. एंड एज वी हैव डिस्कस स्टूडेंट्स हेक्साडेसिमल में 0 to 9 नॉर्मल नंबर्स रहते हैं और A to F हमारे 11 to 10 to 15 रहते हैं. सो A is 10, B is 11 and C is 12. इसलिए यहाँ पे C ना लिख के हमने 12 लिखा है. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है 3. तो इसको हम सॉल्व करेंगे. 16 रेज टू द पावर 0 is 1 and 1 into 6 becomes 6. 16 raised to the power 1 is 16 and 16 into 12 becomes 192 and 16 raised to the power 2 is 256. 256 into 3 is 768. Again इन तीनों नंबर्स को हमने ऐड किया 768 plus 192 plus 6. Easily we get the answer as 966. तो यहाँ हमने कन्वर्ट किया स्टूडेंट्स हेक्साडेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर सिस्टम में. ठीक है, ये हमारा एक होल नंबर है. आते हैं फ्रैक्शनल नंबर पे. अब 3C6 तक जो हमारा नंबर था वो हमने एज इट इज रहने दिया. इसी के आगे डेसिमल के बाद हमने फ्रैक्शनल पार्ट में दे दिया 0.14. सो पोजीशंस क्या हो जाएंगी -1 -2. 16 रेज टू द पावर -1, 16 रेज टू द पावर -2. इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया. 16 रेज टू द पावर -1 इज 1/16. 1/16 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी सेम. डेसिमल रिप्रेजेंटेशन उसकी हो जाएगी 0.0625. 16 रेज टू द पावर -2 इज 1/256. 256 1/256 मल्टीप्लाई बाय 4 बिकम्स 4/256. इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी 0.015625. ठीक है, इतने पार्ट का आंसर स्टूडेंट्स हमने लास्ट वाले केस में देखा जो कि आ रहा था हमारा 966. और जब आप 0.0625 एंड 0.015625 को ऐड करेंगे तो आपका यहाँ से बनेगा 0.078125. सो पूरा लिखने के लिए वी हैव टू राइट इट डाउन लाइक दिस 966.078125 विद द बेस 10. तो इस तरह से हम फ्रैक्शनल हेक्साडेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर में चेंज कर सकते हैं. आई होप स्टूडेंट्स सबको क्लियर हो रहा है. ओके, अब बात करते हैं. अभी हमने देखा कि कैसे हम डेसिमल अदर नंबर सिस्टम्स को डेसिमल में चेंज करते हैं. अगर हमने करना है डेसिमल से बाकी नंबर सिस्टम्स में चेंज, दैट इज बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल, तो उस केस में स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, जिस भी नंबर सिस्टम में चेंज करना है उसके बेस से डिवाइड कर देते हैं. क्या करते हैं, डिवाइड.
बाइनरी में चेंज करना है तो 2 से डिवाइड, ऑक्टल में करना है तो 8 से, और हेक्साडेसिमल में करना है तो 16 से डिवाइड। और अगर हमें बाकी नंबर सिस्टम्स को करना है डेसिमल में तो सीधा सीधा रूल क्या है, जिस भी नंबर सिस्टम को डेसिमल में करना है उस नंबर से करेंगे मल्टीप्लाई। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, बाइनरी को डेसिमल में करना है तो करेंगे 2 से, ऑक्टल को डेसिमल में करना है तो 8 से मल्टीप्लाई, और हेक्साडेसिमल को डेसिमल में करना है तो 16 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब बात करते हैं हाउ वी कैन कन्वर्ट द बाइनरी नंबर सिस्टम इनटू द ऑक्टल नंबर सिस्टम। वेरी इजी। अगेन ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन इज आल्सो वेरी इजी। समझते हैं। दिस इज माय बाइनरी नंबर 10101111। ठीक है, अब ये जो नंबर है स्टूडेंट्स मेरे पास, इस नंबर में मुझे क्या करना है, 3 की ग्रुपिंग करनी है। तो सबसे पहले मेरे पास जो 3 डिजिट्स आए वो ये वाले हैं 111, यहाँ पे आते हैं बाइनरी टू ऑक्टल में 111 दीज 3 डिजिट्स। उसके बाद नेक्स्ट 3 डिजिट्स लेंगे मूविंग टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड 101। तो ये हमारे डिजिट्स हो गए स्टूडेंट्स 101। और इसके बाद मेरे ये 2 डिजिट्स बचे यहाँ पे 1 एंड 0, लेकिन मुझे यहाँ पे करनी है 3 की ग्रुपिंग। तो एक डिजिट पेंडिंग है तो मुझे लेफ्ट साइड पे एक 0 खुद से प्लेस करना है। जितने भी डिजिट्स आपके पेंडिंग रह जाएं आपको उतनी जीरोस उस नंबर के लेफ्ट साइड पे प्लेस करनी है, राइट पे नहीं करनी। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, 3 बिट्स की आपने पेयरिंग की। इसके बाद आप इनका ऑक्टल नंबर जो इक्विवेलेंट बनेगा वो आप लिख देंगे। दैट विल बी 2 एंड हियर इट विल बी टेकन एज 5। सो द नंबर बिकम्स 257। ठीक है, अभी समझते हैं इसको हमने कैसे किया। यहाँ पे देखिए आपके पास यहाँ पे नंबर है 10101111। ठीक है, 3 आपको डिजिट्स की पेयरिंग करनी है 3 बिट्स की। दिस इज 111। देन नेक्स्ट 3 लिए 101। देन नेक्स्ट 3 लिए हमने, लेकिन हमारे पास यहाँ पे कितने हैं, 2 ही हैं, दैट इज 1 एंड 0। तो इसको हमने एज इट इज लिखा। 3 की ग्रुपिंग करनी है, एक बच गया तो एक 0 आप लेफ्ट साइड में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने कर लिया। अब हमने इनका ऑक्टल नंबर लिखना है, तो वो लिखने के लिए हम कैसे करेंगे, जैसे हम बाइनरी नंबर को डेसिमल में चेंज करते हैं। मान लो इस बाइनरी नंबर को मुझे डेसिमल में चेंज करना है, तो अभी हमने क्या पढ़ा, 2 की पावर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हम 2 की पावर से तो मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन 3 की पेयरिंग करके ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप 1 को 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आएगा 1। 1 को 2 रेज़ टू द पावर 1 से करेंगे तो आंसर आएगा 2, और 1 को 2 रेज़ टू द पावर 2 से करेंगे तो आंसर आएगा आपका 4। आई होप स्टूडेंट्स इस पॉइंट पे मैं क्लियर हूँ। बाइनरी टू डेसिमल जैसे मैंने कन्वर्ट किया वैसे ही मैं यहाँ पे कर रही हूँ। सो 4 + 2 + 1 मेरा बन गया स्टूडेंट्स 7। तो यहाँ से 7 आ गया। अब मैं बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ट करना होता तो 0 1 2, फिर इस 1 को मैं करती 1 × 2 रेज़ टू द पावर 3, लेकिन नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसको करेंगे 2 रेज़ टू द पावर 0 से। 1 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 रेज़ टू द पावर 0 से, जो आ गया मेरा 1। अब 0 को करेंगे 2 रेज़ टू द पावर 1 से, तो 0 × 2 बिकम्स 0, एंड 1 को करेंगे 2 रेज़ टू द पावर 2 से, दैट बिकम्स 4। तो 4 + 0 + 1, सीधा सीधा हमारा आंसर कितना आ गया स्टूडेंट्स, 5 आ गया। यहाँ से लिख दिया हमने 5। अब आते हैं यहाँ पे 0 × 2 रेज़ टू द पावर 0 इज 0, 1 × 2 रेज़ टू द पावर 1 इज 2, एंड 0 × 2 रेज़ टू द पावर 2 इज 0। सो मेरा आंसर यहाँ से सीधा सीधा स्टूडेंट्स कितना आ गया, 2 आ गया। तो इस बाइनरी नंबर को जब हमने ऑक्टल में कन्वर्ट किया तो हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आया, 257 बेसिस 8। सो दिस इज द वे कैसे हम बाइनरी को ऑक्टल में चेंज कर सकते हैं। अब बात करते हैं ऑक्टल टू बाइनरी, जस्ट इसका रिवर्स। अब मुझे एक नंबर दिया हुआ है 345। सो इसका क्या रूल है, ऑक्टल नंबर इज कन्वर्टेड टू बाइनरी बाय रिप्लेसिंग ईच ऑक्टल डिजिट बाय अ ग्रुप ऑफ 3 बाइनरी डिजिट्स। ठीक है, 3 बाइनरी डिजिट्स ले लेने हैं। जो भी आपके पास नंबर है आप उसे थोड़ा सा गैप देके लिख दीजिए, 3 4 5। 5 का बाइनरी इक्विवेलेंट निकालिए। बाइनरी निकालने के लिए हम इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो ये बना 2 × 2 = 4 एंड द रिमाइंडर इज 1।
then 2 ones are 2 and the remainder is, and my remainder here is 0. So my answer becomes 101. ठीक है, इसका बाइनरी इक्विवेलेंट आ गया 101. ऐसे ही आप 4 का निकाल लोगे 100, ऐसे ही आप 3 का निकालेंगे 011. ठीक है, अब जब हम 3 को सॉल्व करते हैं तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो क्या होता है, 2 1 जा 2 एंड 1 इज द रिमाइंडर. ठीक है, अब इसे आगे तो डिवाइड कर नहीं सकते क्योंकि 1 जो है वो मेरा 2 से छोटा है, दिस 1 जो मेरा क्वोशिएंट आया है. तो एक 0 जो है वो हम अपने आप प्लेस कर देंगे आगे टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड. 1 1 आया है, इसका एक 0 खुद से प्लेस कर दी. अब इस ऑक्टल को पूरे को बाइनरी में चेंज करने के लिए इनको इकट्ठा करके लिख देंगे 101 100 एंड 011. सो दिस इज अ वे कैसे आप किसी भी ऑक्टल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं. क्या ध्यान रखना है, 3 बिट्स की ग्रुपिंग करनी है. सो दिस इज वेरी इजी आई थिंक. अब नेक्स्ट पे चलते हैं, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू बाइनरी. सो इस केस में हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, बाइनरी नंबर है. बाइनरी टू ऑक्टल जब हमने पढ़ा था उसमें हमने 3 बिट्स की ग्रुपिंग की थी. सीधा सा इसके अंदर आपने क्या करना है, 4 बिट्स की ग्रुपिंग कर देनी है. तो यहाँ पे क्या आया हमारे पास, 4 बिट्स की ग्रुपिंग करी राइट से लेफ्ट, 1 2 3 4. ये हो गए हमारे पास 4 जो कि हमने यहाँ लिखे. फिर हमारे पास यहाँ पे कितने हैं 101, लेकिन हमें चाहिए 4, तो एक बिट कम है हमारे पास, तो 101 तो हमने एज इट इज लिखा और उस एक बिट में 0 ऐड कर देना किस साइड, वेरी गुड, लेफ्ट साइड. ये हमने ऐड कर दिया. इसके बाद राइट द हेक्साडेसिमल नंबर फॉर ईच 4 बिट ग्रुप. उसके बाद आपने इसके लिए क्या लिख देना, हेक्साडेसिमल नंबर. यानी कि जैसे हम एक बाइनरी को डेसिमल में चेंज करते हैं आपने वही करना है, बस 4 की ग्रुपिंग में करना है आपने वो चीज. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अभी जब हमने बाइनरी टू ऑक्टल में 3 का किया था, यहाँ पे किया था तो 111 का हमारा कितना आया था, 7 आया था. इसके अंदर यहाँ तक तो आपका 7 ही है. अब इसको हम किससे करेंगे, देखो ये पोजीशन है 0 1 2 और 3. तो इस 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 रेज टू द पावर 3 से, जो कि मेरा कितना हुआ 8. और 8 प्लस 7 मेरा कितना हो गया स्टूडेंट्स 15. और 15 को हम हेक्साडेसिमल में 15 तो नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं f. तो यहाँ लिखा हमने f. ठीक है, और 100101 जब आप सॉल्व करोगे, देखो ये 101 था, इसके आगे 0 लगा दूं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. 5 आया था मेरे पास तो यहाँ से 5 आ गया. सो कन्वर्टिंग दिस बाइनरी इनटू द हेक्साडेसिमल मेरा आंसर आया यहाँ पे 5f एंड द बेस इज 16. तो इस तरह से हम अपने बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल में चेंज करते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, बाइनरी से ऑक्टल करना और बाइनरी से हेक्साडेसिमल करने में इतना फर्क है कि ऑक्टल के अंदर आपको 3 बिट की ग्रुपिंग करनी होती है और हेक्साडेसिमल में 4 की. अब हम 3 और 4 की क्यों लेते हैं, ऐसा क्यों होता है कि हम ऑक्टल में 3 की ही करें और हेक्साडेसिमल में 4 की ही करें, क्योंकि स्टूडेंट्स 2 रेज टू द पावर जो 3 होता है वो 8 होता है. ठीक है, और ऑक्टल का बेस होता है 8, और 2 रेज टू द पावर 4 जो होता है वो आपका होता है 16, और हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है 16. इसलिए हम इसके अकॉर्डिंग ग्रुपिंग करते हैं. ठीक है, अब है आपको इसका रिवर्स करना है, दैट इज हेक्साडेसिमल टू बाइनरी. नंबर क्या है 3a5 बेसिस 16 करना है बाइनरी में. सो ऑक्टल हेक्साडेसिमल नंबर इज कन्वर्टेड, यहाँ आएगा हेक्साडेसिमल. हेक्साडेसिमल नंबर इज कन्वर्टेड टू द बाइनरी बाय रिप्लेसिंग ईच हेक्साडेसिमल डिजिट बाय ग्रुप ऑफ बाइनरी डिजिट. ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास है 3a, a इज 10, 0 से 9 एज इट इज, a से f तक 10 से 15, तो यहाँ लिखा 10 और फिर लिखा 5. तो आपने इसके 4 डिजिट्स में बाइनरी इक्विवेलेंट लिखने हैं. अभी हमने 5 को डिवाइड किया था तो हमारा कितना आया था 101, लेकिन हमें यहाँ 4 डिजिट्स चाहिए तो एक 0 हमने खुद से लगा दिया. अब 10 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, तो हाउ आई विल गेट माई आंसर, 2 5s are 10, रिमाइंडर इज 0, देन 2 2s are 4, remainder is 1, then 2 1s are 2 and my remainder is
0। सो मेरे पास यहाँ पे आंसर आया 1010 लिख दिया हमने। फिर 3 के लिए बाइनरी इक्विवेलेंट हमारा होता है 11 जो हमने पीछे किया था। तो 2 डिजिट्स पेंडिंग है, 2 बिट्स पेंडिंग है, तो 2 जीरोस हमने लेफ्ट साइड खुद से लगा दी। ठीक है, तो यहाँ से इसको कंबाइन करेंगे 0101 1010 एंड 0011। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप किसी भी हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल की। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमारे पास है एक ऑक्टल नंबर 513 दैट इज 513। इसको हमने करना है हेक्साडेसिमल में चेंज। तो ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में करने के लिए पहले हम ऑक्टल को डेसिमल में करेंगे और फिर डेसिमल को हेक्साडेसिमल में करेंगे। तो मेरे पास क्या नंबर है 513। तो इनकी पोजीशंस देखिए क्या होंगी 0 1 एंड 2। ऑक्टल को डेसिमल में अभी हमने समझा था कैसे करेंगे, 8 की पावर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 रेज़ टू द पावर 0, 8 रेज़ टू द पावर 1, 8 रेज़ टू द पावर 2। इनको डिजिट से मल्टीप्लाई कर दिया 5 1 3। कितना आंसर आया 328 3। टोटल इज 331 एंड द बेस इज 10। तो ये 331 क्या हुआ ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन हुआ, लेकिन हमें करना किस में है हेक्साडेसिमल में। अब हम डेसिमल को हेक्साडेसिमल में चेंज कर देंगे, और जब भी डेसिमल को किसी भी नंबर सिस्टम में चेंज करना हो तो हम क्या करते हैं डिवाइड। तो यहाँ पे हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम है, जिसमें करना है उससे डिवाइड। हेक्साडेसिमल में करना है तो हम किससे डिवाइड करेंगे 16 से, और इसके रिमाइंडर को नोट डाउन करते जाएंगे। 331 को जब हम 16 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स तो 16 2 ज़ा 32, बचा यहाँ पे 11 नहीं जाता, उसके प्लेस पे 0, रिमाइंडर इज 11, कोशेंट इज 20। अब जो कोशेंट आया उसको दोबारा 16 से करेंगे। 20 डिवाइडेड बाय 16, सो 16 1 ज़ा 16, 1 इज द कोशेंट, 4 इज द रिमाइंडर। अब जो कोशेंट आया दोबारा 16 से करेंगे, 4 डिवाइडेड बाय 16, तो 4 तो जाता ही नहीं है 16 से, तो 0 इज माई कोशेंट एंड 4 इज माई रिमाइंडर। अब हमें इस रिमाइंडर को कैसे लिखना है स्टूडेंट्स बॉटम टू टॉप। तो बॉटम टू टॉप करने के लिए 4 4 11, लेकिन 11 को हम डायरेक्ट हेक्साडेसिमल में नहीं लिख सकते। 11 के लिए हमारा एक अल्फाबेट होता है विच इज बी, तो इसलिए हमने इसको लिखा 4 4 बी। सो ये 513 ऑक्टल नंबर था जिसको हमने हेक्साडेसिमल में चेंज किया 4 4 बी। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप दिस इज क्लियर। अब है लास्ट आपका हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, जस्ट इसी का रिवर्स। अब मेरे पास एक नंबर है 1BC विच इज अ हेक्साडेसिमल नंबर। सीधा सीधा इसमें एक चीज आपने करनी है कि इसका आपने क्या लिख लेना है बाइनरी इक्विवेलेंट। ठीक है, फिर हम इसके अंदर कर देंगे ऑक्टल में चेंज कर रहे हैं तो 3 3 की पेयरिंग कर देंगे। ठीक है, जो आप इसका बाइनरी इक्विवेलेंट लिखेंगे हेक्साडेसिमल में 4 बिट्स पे करते हैं तो 4 बिट्स की फॉर्म में आपने लिखना है। 1 का हो गया 0001। ठीक है, बी हमारा होता है स्टूडेंट्स 11, तो 11 का किया तो 1011। आई होप ये आपको क्लियर है कि ये 1011 कहाँ से आया है। यहाँ पे देखिए 2 से इसको डिवाइड किया, 2 5 ज़ा 10, 1 is the remainder, 2 2 ज़ा 4, 1 is the remainder, then 2 1 ज़ा 2 and 0 is the remainder। तो नीचे से ऊपर की तरफ आपने लिखना है 1011, ये वाला 1 भी हम इंक्लूड कर रहे हैं 1011। ठीक है, इसी तरह से C जो होता है दैट इज 12, उसका भी बाइनरी इक्विवेलेंट लिख दिया 4 की ग्रुपिंग में, ये आ गया। अब मेरे पास क्या है 0001 1011 और 1100, ये डिजिट्स है मेरे पास। तो मैंने इनको क्या करना है 3 3 की पेयरिंग कर लेनी है। 3 3 की ग्रुपिंग करेंगे, यहाँ से लिया 100, ये बन गया, उसके बाद एक ये हो गया और इसके बाद ये 2, तो ये हो गया आपका 111, ये हो गया। फिर इसके बाद यहाँ से 10 और इधर से 1, तो ये हो गया 110, और उसके बाद मेरे पास बचा 000। तो 3 की ग्रुपिंग में मेरे पास ये आ गए। अब अगेन आप इनको क्या कर दो डेसिमल में चेंज कर दो। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 100 को करें, बाइनरी नंबर को डेसिमल में करें
तो 2 की पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 1 2, सबकी पोजीशन में यही आएगा 0 1 2। तो 2 की पावर से आपने इसको मल्टीप्लाई करना है इन डिजिट्स को, ये तो 0 हो गए, 2 की पावर 2 हो गया मेरा 4, ये आ गया यहाँ पे। 2 की पावर 0 इंटू 1 इज 2, ऐसे करते हुए आप इसे सॉल्व करेंगे। दिस इज 7 स्टूडेंट्स, ये हो गया 6 और ये हो गया 0। आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। जस्ट हमने इसके अंदर बाइनरी को डेसिमल में चेंज किया, जैसे अभी प्रीवियस एग्जाम्पल में मैंने आपको करवाया, जो कि हमने स्टार्टिंग में किया। बस यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 0 6 7 4, और आगे 0 की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिंपली माई आंसर इज 674 एंड द बेस इज 8. So this is the way how we can convert the hexadecimal number into the octal number. I hope students this is clear now. सारी conversions हमने यहाँ पे देखी। फिर भी आपको किसी भी conversion में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके पार्ट 1 का जो भी आपका लिंक है आई विल प्रोवाइड यू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और जितने भी चैप्टर्स हैं क्लास 11 के उसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है चैप्टर्स के वीडियोस के अकॉर्डिंग। You can go to the playlist section and check all the chapters playlist. I'll meet you in my next video. If you like this video, please share it with your friends also. Thank you and have a good day.